Good morning, students. Welcome to my online class. Today, in this video, I will explain you the poem from our English reader book Beehive, A Legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. What is the meaning of legend? The legend is an old traditional story. So, this poem is a ballad. A ballad is a song narrating a story in short stanza. Ballads are the part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. So, as I told you, ये पोएम एक बैलेड है जिसमें कि क्या होता है, बैलेड किसे कहते हैं? जो गीत गा के कोई कहानी बताई जाती है उस गीत को बैलेड किया कहा जाता है। और ये फोक कल्चर, फोक मीन्स हमारा जो ग्रामीण फोक कल्चर होता है उसमें ये गीतों के द्वारा ऐसी कहानियों को सुनाया जाता है, इसलिए ये एक पोएम एक बैलेड है। एंड हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? फोएबे कैरी, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर कहानी एक ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची औरत की, और एक सेंट थे जिनका नाम था सेंट पीटर, उनकी ये स्टोरी है। सो लेट अस बिगिन आवर पोएम. I will explain you. First I will read the poem, then I will explain you. Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो यहाँ पे नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड कौन सी जगह है? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपने सुने होंगे, उसमें से जो नॉर्थ पोल है वहाँ की एक स्टोरी है। और पोइट क्या कहता है कि नॉर्थ लैंड में अवे अवे बहुत दूर जाके एक जगह है जहाँ पर नॉर्थ पोल पर आवर्स ऑफ द डे, दिन के जो आवर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग, रातें बहुत लंबी होती हैं विंटर में, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। कैन नॉट स्लीप देम थ्रू मीन्स इतनी लंबी रात होती है कि पूरी रात आप सो ही नहीं सकते, जब आप सो के उठेंगे तो भी रात हो रही होगी, इसलिए रातें लंबी होने के कारण लोग बाग जब उठते हैं तो भी उनको रात ही दिखती है। वे वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। रेंडियर आपने देखा होगा, जो सेंटा क्लॉज होता है क्रिसमस में, कहते हैं ना एक स्लेज गाड़ी पे आता है, उसमें आगे रेंडियर्स होते हैं। ये जो बर्फ़ पड़ती हैं वहाँ पे स्लेज गाड़ियाँ चलती हैं, बर्फ़ में चलने वाली गाड़ियों को स्लेज कहते हैं, जिन पे कौन बंधे होते हैं आगे? रेंडियर्स जो एनिमल है वो बंधे होते हैं। और व्हेन इट स्नोज, मतलब स्नोज मीन्स स्नोफॉल होता है जब, तो जो बच्चे हैं वो ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से कैसे लगते हैं? लुक लाइक बियर्स कब, भालू के बच्चे लगते हैं, कब्स लगते हैं, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और वो बच्चे कैसे लगते हैं? कपड़े पहने होते हैं सर्दियों में, तो वो फनी और फरी क्लोथ्स में बड़े फनी दिखते हैं और भालू के बच्चों जैसे दिखते हैं। तो ये पोएट ने वहाँ का जो एरिया है नॉर्थ लैंड का उसको डिस्क्राइब किया है। दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। और पोइट कहता है कि वहाँ के लोग एक बहुत ही ऐसी क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं जिसको मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। TALE टेल मीन्स स्टोरी, फेरी टेल्स आपने सुना होगा। तो वो कहते हैं मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये ट्रू होगी स्टोरी, लेकिन फिर भी हम इस स्टोरी से एक लेसन लर्न कर सकते हैं, हमें शिक्षा मिलती है एक स्टोरी से, जो कि मैं अब तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। कौन कह रहा है? ये पोएट। सो जैसे स्टोरी सुनाई हम सुनाते हैं तो बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम, तो ऐसे अब पोएट भी एक स्टोरी सुना रहा है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो and walked about it preaching just as he did, you know. तो स्टोरी में बताते हैं कि सेंट पीटर जो है वो एक बार प्रीचिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीचिंग? जो
रिलीजियस टीचिंग होती हैं, जैसे जो होते हैं, साधु होते हैं, वो लोग ज्ञान देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रीचिंग। तो वो सेंट पीटर भी एक तरह से फॉलोअर थे क्राइस्ट के, तो वो भी प्रीचिंग करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, रिलीजियस नॉलेज देते थे। और वो चलते चलते आए कहाँ पर? ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। कॉटेज मीन्स होती है छोटी सी हट होती है, वहाँ पे आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे अर्थ का परिक्रमा लगाते हुए एक तरह से वो यात्रा करते हुए आए। और वहाँ पे कहाँ आए? जहाँ पर कौन रहता था? वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। हर्थ मीन्स द फायर फ्लोर, जहाँ पे आपने देखा होगा बेकरी करते हैं तो बेकिंग करते हैं बेकरी में, तो गरम जो है भट्टी के पास में पेस्ट्री, केक्स और ब्रेड्स और बिस्किट्स के लिए उनको रख देते हैं, तो वो गर्म हो जाते हैं और पक जाते हैं। तो वहाँ पे औरत जो थी, उसकी बेकरी थी, वहाँ पे वो क्या बनाती थी? केक्स। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डेज और वॉज ऑलमोस्ट फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। तो जो वो सेंट पीटर थे वो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करने से थक गए, फेंट हो रहे थे, उनको डिजीनेस हो रही थी और उनको भूख लग रही थी। तो उन्होंने क्या मांगा? जो लेडी थी उससे क्या मांगा कि मुझे भी एक केक मुझे खाने को दो, टू गिव हिम अ सिंगल वन। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो वो जो लेडी थी वो बहुत ग्रीडी थी, माइजर थी, कंजूस थी। तो उसने क्या किया? बहुत छोटा सा केक बनाया, लेकिन जैसे उसने बेक करने के लिए रखा आग के पास, तो देखा ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो उसने कहा ये तो टू लार्ज टू गिव अवे। बोले अरे ये केक तो ज़्यादा ही बड़ा बन गया किसी को देने के लिए। तो वो चाहती थी कि कम से कम दे ये तो, लेकिन ये तो ज़्यादा हो गया। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. उसने फिर एक छोटा सा, नीडेड मीन्स जो हम मम्मी आपकी जो होती होंगी, उन्होंने वो आटा गूंथती हैं तो डो बनाती हैं आटे का, तो उसको नीडिंग कहते हैं। नीड करना मतलब आटा गूंदना और उससे डो बनाना। तो उसने भी एक डो बनाया, लेकिन छोटा सा छोटा बनाया। और लेकिन जब उसने फिर उसको गर्म किया केक बनाने के लिए उसको, तो क्या हुआ? वो तो उतना ही बड़ा बना जितना पहला वाला बना था। तो उसने कहा ये क्या बात हुई? मैं छोटा सा छोटा लेती हूँ आटे का टुकड़ा और ये तो बहुत बड़ा केक बन जाता है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव। तो जो डव था, आटा गूंदा हुआ था, उसमें से उसने टाइनी, बहुत ही छोटा एक टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको फ्लैट कर रोल किया, जैसे मम्मी आपकी रोटी बेलती हैं ऐसे बेला। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर। उसने सोचा पतले से पतला वेफर्स अपन खाते हैं, जो आप लोगों ने भी खाए होंगे। तो उन वेफर्स जो थे वो जितने पतले, उसने सोचा कि इतना ही बना दूं मैं भी। तो बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ बना उतना पतला ही नहीं बना। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ। तो उसने कहा जब मैं खाती हूँ केक तो मुझे तो बहुत छोटा लगता है केक, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं वही केक किसी को देती हूँ तो वो मुझे बड़े लगने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो लालची थी, ग्रीडी थी, माइजर थी, कंजूस थी। तो ग्रीडी और माइजर होने की वजह से उसे देने का, दूसरों को देते समय बड़ी उसको तकलीफ होती थी। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। उनको भूख लग रही थी और उनको फेंट मतलब उनको चक्कर आ रहे थे भूख के मारे, और ऐसी औरत जो उनको खाना नहीं दे रही, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने प्रवोक मीन्स हम किसी को एंग्री करते हैं या उसको गुस्सा दिलाते हैं तो उसको प्रोवोक करना कहते हैं। तो वो औरत जो थी वो सेंट पीटर को प्रोवोक कर रही थी। तो इस प्रकार सेंट पीटर जो है वो
नाराज़ हो जाते हैं और उसको कर्स करते हैं। कर्स करना मतलब श्राप देना। क्या कहते हैं वो? एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। बोले तुम जो हो बहुत सेल्फिश लेडी हो और तुम ह्यूमन के बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारे पास फूड है, शेल्टर है, फायर है, फिर भी तुम किसी को देने में क्या कर रही हो? कंजूसी कर रही हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। और क्या श्राप देते हैं कि जाओ अब तुम चिड़िया बन जाओ और तुम्हारे पास खाने की हमेशा कमी हो और तुमको खाना कैसे मिले? बहुत मेहनत करके मिले। कैसे? बाय बोरिंग। बोरिंग करना माने होल करना। तो तुमको होल करना पड़ेगा और ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और लकड़ी जो हार्ड लकड़ी है उसमें तुमको छेद करोगी तब तुम्हें जाके क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप शी फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। और इस प्रकार श्राप मिलते वो जो औरत थी वो किस में बदल गई? एक वुड पैकर में बदल गई। आपने देखा होगा वुड पैकर एक पक्षी होता है, और वो चिमनी से निकली और बिना बोले, और वो किस में बदल गई? वो एक चिड़िया में, वुड पैकर चिड़िया में। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। और वो आग जो चिमनी बनी थी आग के ऊपर, उसमें वो जब निकली तो वो पूरे उसके कपड़े जल गए, लेकिन जो उसके सिर पे एक कैप थी स्कारलेट कलर की, रेड, ब्राइट रेड कलर की, वो उसके सिर पे लगी रही और वो चिड़िया बन के उस चिमनी से निकल गई। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। और पोइट कहता है तब से हर छोटा बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा क्या देखता है कि जंगलों में, वुड मीन्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ये चिड़िया, वुड पैकर चिड़िया पेड़ों पर कैसे रहती है? बोरिंग एंड बोरिंग, अपने फूड के लिए उसमें लकड़ी में छेद करती रहती है दिन भर। आपने देखा होगा जो वुड पैकर होता है वो लकड़ी में अपनी चोंच से गड्ढा करता रहता है, उसमें होल करता रहता है और तब उसको खाना मिलता है। ये किस वजह से है? श्राप, सेंट पीटर के कर्स की वजह से। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द पोएम, एंड द पोएम हैज़ ए मैसेज फॉर अस दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश एंड ग्रीडी एंड माइजर। हमको दूसरों की हेल्प करना चाहिए, है ना? भोजन दे के, फूड दे के, उनको क्लोथ्स दे के, जो भी हम दे सकते हैं किसी को जो हमारे पास हो तो हम दे सकते हैं। नहीं तो हमको जो है, जैसे ये इस औरत को श्राप मिला था सेंट पीटर से, वैसे ही हमको भी गॉड जो है वो कर्स कर सकता है। इसलिए हमको गॉड की ब्लेसिंग के लिए हमेशा दूसरों को दान देते रहना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। We will meet in our next video. So keep watching. Have a nice day.